जय मसीह की सभी भाई बहन को हम परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप स्वागत करता हूँ। और आज शुभ दिन है, शुभ रविवार है, संडे है। तो आज हम लोगों को वचन सुनना, वचन को समझना और वचन में चलने के लिए प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने पाप जो है वो अपना पैर पसार रहे हैं, तो उस हिसाब से मसीह लोगों को भी धार्मिकता में कठोरता लाना होगा। कठोरता मतलब वचन में बने रहे, वचन से हिले नहीं, वचन से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं और अंत में हम लोग प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु के नाम से सब कोई मिल के हम लोग दुआ करेंगे। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना 21 का 15 से लेकर के 17 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। तो हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाए गिरे और पुनः जी उठे और चेलों को दर्शन दिया, तो ये वो लोग खाना खाने बैठे थे। तो खाना खाया हुआ हो गया। इसके बाद पतरस से प्रभु यीशु ने बातें की कि क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? अगर आप प्रीति रखते हैं तो मेरे भेड़ों को चराए। मेरे भेड़ों को चराने का मतलब ये संसार के लोग हैं जो अनजान हैं, जो वचन को नहीं जानते हैं, जो पवित्र बाइबल के सुसमाचार को नहीं सुने हैं। तो वह वचन सिर्फ पतरस के लिए नहीं था, ये वचन हम सब के लिए है। जितने भी लोग प्रभु से प्रीति रखते हैं वे भेड़ों को चराएं। आप प्रभु से प्रीति रखते हैं तो आप भेड़ों को चराएं। इसी से आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर से कितना प्रीति रखते हैं। आप परमेश्वर से जितना प्रीति रखते हैं उतना ही आप सुसमाचार को आगे फैलाएंगे, प्रभु के वचनों को फैलाएंगे और उन लोगों को अंधकार से बचाएंगे। क्योंकि अंधकार का काम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इस हिसाब से अभी वचन का भी प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे आज का ये वचन सामने आया और मैंने ये वचन आप लोगों को दिया। आप हर एक जन को, जितने को भी आप जानते हैं, उसको सुसमाचार सुनाएं, वचन सुनाएं और वो भटकने ना पाए, इस संसार की भीड़ में ना भटकने पाए। आप उसे सुसमाचार सुनाएं
ग्रहण करना ना करना उसके ऊपर है, मगर आप अपने काम को करें। आप पहले ये ना सोचें कि वे ग्रहण करेंगे, वे सुनेंगे, वे समझेंगे। सुनाना है, जितने लोगों को भी जानते हैं, उन लोगों को ज्योति के मार्ग में चलाना है, अंधकार के मार्ग से उन लोगों को निकालना है। आज का वचन बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही महान है, क्योंकि हम लोग नेट में भी देखते हैं कि अधिकतर शैतान के कामों को ही दिखाया जाता है, व्यभिचार को दिखाया जाता है, और लोग उस सब को शेयर करते हैं, उस सब चैनलों को सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो ऐसे चैनलों को नहीं शेयर करें, और वो जितने भी व्यभिचारी चैनल हैं उन लोगों को अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं तो अनसब्सक्राइब कर दें। उससे आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आपके घर में किसी के हाथ में भी मोबाइल रहे तो उससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, और मानव का ये दस्तूर है कि जो चीज़ वे देखते हैं वही चीज़ उसके दिमाग में चलता है, और इसके बाद वे वही चीज़ करना चाहते हैं और वही चीज़ करना पसंद करते हैं। तो आप इन चैनलों को, जितने भी गंदगी वाला चैनल है, उस सब को आप अनसब्सक्राइब कर दें और अपने मोबाइल से उन लोग को निकाल देंगे। और वचन को सुने, वचन को शेयर करें। आप अपने मुंह से नहीं किसी को वचन दे सकते हैं, तो प्रभु के दासों का वचन शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, कि आपको आशीष मिल सके। कि जितने भी लोग प्रीति रखते हैं परमेश्वर से, वे वचन से भी प्रीति रखते हैं। और वचन ये कहता है कि आप सिधाई और खराई के मार्ग में चलें और दूसरे को भी चलने की प्रेरणा दें। तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि खुद तो आप बचेंगे, दूसरे की भी आत्मा बचनी चाहिए। परमेश्वर के लिए एक एक जन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे जैसे भी हो, एक एक लोग कीमती हैं, क्योंकि प्रभु दुष्ट के नाश होने से खुश नहीं होता, वे उसके बदल जाने से खुश होता है, उसके सुधर जाने से खुश होता है, उसके तौबा कर लेने से खुश होता है। तो हम चलिए प्रार्थना को करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आप लोगों को आशीष मिली है, और भी आशीष आप लोगों को मिलेंगे जितने आप सुसमाचार को फैलाएंगे, प्रभु के कामों को करेंगे। प्रभु आपके कामों को करेगा यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से। तो ब्लेसिंग करते हैं, और अपने आँखों को बंद कर ले, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जलाली परमेश्वर, आपने जिस तरह अनुग्रह किया अपने तारों चलों को ऊपर, मेरे परमेश्वर, पेंतुकिस्त के दिन जिस तरह आपका पवित्र आत्मा उतरा, एक एक भाई बहनों को छू ले मेरे परमेश्वर। ब्लेस कर दे कि ये एंजल का काम करें, आपके राज्य को फैलाए मेरे परमेश्वर। ब्लेसिंग दे, सामर्थ दे, बरकत दे मेरे परमेश्वर। आपकी राज्य को फैलाने के लिए हियाव दे मेरे परमेश्वर। मैं टच करता हूँ आत्मा में मेरे परमेश्वर, डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। ब्लेस कर दे मेरे प्रभु, ब्लेस कर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम प्रार्थना को करते हैं। सब बोले आमीन, आमीन।